22 मार्च 2024 दिल्ली के एक फार्म हाउस पर खुशियों का माहौल छाया हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। 23 साल की अर्शिता अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को जी रही थी। उसकी शादी हो रही थी लंदन में रहने वाले पंकज लांबा से। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे देखकर कोई भी कह देगा एक परफेक्ट मैच। लेकिन इस शादी के 7 महीने बाद 14 नवंबर को इंग्लैंड की एक सड़क पर खड़ी हुई कार के अंदर अर्शिता की लाश मिलती है। ये वो जोड़ा था, वो 7 जन्मों के बाद ये सब कुछ एक लाश में तब्दील हो गया। इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात थी, कातिल कोई अनजान नहीं था बल्कि उसका ही अपना पति था, जिसके साथ वो 7 जन्म बिताने के सपने देख रही थी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मर्डर मिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लंदन वाले दूल्हे के साजिश की, लंदन में रहने वाले दूल्हे के जांचों, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की कमी, वो कमियां जिसकी वजह से एक कातिल मर्डर कर कर देश को ही छोड़ देता है, उन कड़वी सच्चाइयों की जो हमारी सोसाइटी में एनआरआई शादियों के पीछे छिपी हुई है। अर्शिता कौर के इस पूरे केस को गहराई से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के पालम इलाके से। अर्शिता अपने बचपन से एक ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ने लिखने में वो अच्छी थी। उसका सपना था टीचर बनना। उसके पिता थे सतवीर सिंह जो एक ड्राइवर थे। उसके पिता सतवीर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी ताकि छोटी बेटी की शादी धूमधाम से हो। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, इन्होंने पंकज को ही क्यों चुना? दरअसल जो पंकज था ना, ये हरियाणा के धरौली गांव का रहने वाला था। ये बताया गया कि वो लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लंदन और वेल सेटल्ड, ये 2 शब्द ही काफी थे। उनके परिवार ने बिना ज्यादा बैकग्राउंड चेक किए हुए और बिना ये जाने कि पंकज लंदन में क्या करता है, दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। अगस्त 2023 में अर्शिता की कोर्ट मैरिज होती है। अप्रैल 2024 में अर्शिता लंदन पहुंचती है। लेकिन जैसे ही अर्शिता लंदन की जमीन पर पैर रखती है, उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसको पता चलता है तो एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बताया गया था, असल में वहाँ पर उसकी असलियत पता चलती है। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर नहीं था, वो असलियत में वहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जो स्टूडेंट पिज्जा पर वहाँ पर रह रहा था। दोस्तों, धोखा सिर्फ करियर का नहीं था, उसका असली डरावना चेहरा अब सामने आने वाला। अर्शिता की शादी की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं, उस पर उनकी तरफ से दहेज का दबाव बनाया जाने लगा। पंकज ने अर्शिता के बैंक अकाउंट पर कब्जा कर लिया, उसे दोस्तों से मिलने से मना कर दिया, उसे कई घंटों तक ओवर टाइम काम करने पर मजबूर किया गया ताकि पंकज ऐशो आराम से जी सके। सोचिए, एक 23 साल की लड़की, एक अनजान देश, अनजान लोग और उसके घर के अंदर एक ऐसा इंसान जो पति नहीं का जल्लाद बन चुका था। इन सब बातों में सबसे दुखी की बात यह है, उस समय अर्शिता प्रेग्नेंट थी, लेकिन पंकज की मार पिटाई और उस पर मेंटल टॉर्चर, इन सब चीजों की वजह से अर्शिता का मिसकैरेज हो गया, यानी उसने अपना बच्चा खो दिया। 29 अगस्त 2024 को ये वो दिन था जब अर्शिता ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अर्शिता हिम्मत जुटाती है और वो पुलिस के पास जाती है। यूके की पुलिस ने फौरन एक्शन ली और 3 सितंबर को पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अर्शिता को एक सेफ हाउस में शिफ्ट किया और वहां की पुलिस ने पंकज के खिलाफ DBPO यानी डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। इसका मतलब ये है, पंकज 28 दिनों तक अर्शिता के आसपास भी नहीं भटक सकता था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे केसों में क्या होता है, अपराधी माफी मांगता है, वो रोता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और सेम तरीके से पंकज ने भी यही सब किया। पंकज ने अपने रिश्तेदारों के जरिए अर्शिता को मनाया, अर्शिता को धमकियां दी और आखिरकार अर्शिता ने अपनी शिकायत वापस ले ली। अर्शिता को लगता है शायद अब इन सब चीजों से पंकज सुधर गया होगा। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना कि शिकारी कभी भी शिकार करना नहीं भूलता। अब अर्शिता को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं खुशी से उसके पास रह सकूंगी। 10 नवंबर की शाम अर्शिता अपने घर पर वीडियो कॉल करती है और बताया कि पंकज डिनर पर आ रहा है। अर्शिता अपने परिवार वालों से कहती है, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। अब जब ये सब बातें घर वालों ने सुनी तो घर वाले खुश हुए, हमारी बेटी अब सही तरीके से रह पाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये कॉल उनकी आखिरी कॉल है और वो डिनर जो अर्शिता ने बनाया था वो कभी भी होने वाला ही नहीं था। दोस्तों, अगले 24 घंटों में क्या हुआ, पंकज ने इस मर्डर को कैसे अंजाम दिया और वो यूके पुलिस की नाक के नीचे से इंडिया कैसे भाग निकला। अर्शिता ये सोच रही थी कि आज से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो, लेकिन उसके पति पंकज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक शाम के करीब 7 से 8 बजे पंकज अर्शिता के घर पहुंचता है। वहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं हुआ, कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दी, क्योंकि पंकज ने बड़ी बेरहमी से अर्शिता का गला घोंट दिया।
अब यहाँ से शुरू होता है पंकज का एक शातिर दिमाग। मर्डर करने के बाद पंकज बिल्कुल भी नहीं घबराता। लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। उसने अर्शिता की बॉडी को अपनी कार की डिग्गी में डाली और फिर शुरू होता है एक लंबा सा। पंकज कारबी से करीब 250 किलोमीटर दूर इलफोर्ड की तरफ निकला। अब आपका सवाल होगा वो 250 किलोमीटर इतनी दूर इलफोर्ड क्यों गया? दोस्तों, इलफोर्ड लंदन का वो इलाका जहां से एयरपोर्ट पहुंचना आसान है। पंकज को पता था अगर उसे बचना है तो उसे सूरज निकलने से पहले उसे ये देश छोड़ना होगा। सीसीटीवी फुटेज में उसे रात 9 बजे एक ब्लैक जैकेट में देखा गया। वो ऐसा टहल रहा था जैसे वो कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर किलर वाली घबराहट साफ दिख रही थी। 11 नवंबर की सुबह पंकज अपनी गाड़ी को ब्रिस्बेन रोड पर पार्क करता और इसी कार की डिग्गी में हर्षिता की लाश है। वो चुपचाप गाड़ी को वहां छोड़कर पैदल निकल जाता है और अगले ही सीसीटीवी फुटेज में दिखता वो एक लाइट ग्रीन जैकेट और पीठ पर काला बैग टांके हुए अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की ओर जाता है और यहीं से वो यूके की पुलिस की पहुंच से बाहर हो गया। उसने अपने इंडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, हिथ्रो एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी। दोस्तों, जरा सोचो, एक आदमी अपनी पत्नी का मर्डर करता है, लाश को डिग्गी में रखकर शहर भर में घूमता है और उस गाड़ी को लावारिस की तरह छोड़ देता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो आराम से वहां से देश छोड़ देता है। क्या यूके की पुलिस सो रही थी या पंकज का साथ दे रहा था? असलियत में इस बात का तब तक किसी को भी पता नहीं था कि हर्षिता गायब है। घर वाले उसके पास फोन कर रहे थे लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था। 13 नवंबर को जब कोई भी सुराग नहीं मिला और तब जाकर उसके पिता ने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल ANPR टेक्नोलॉजी का और इन चीजों से उसे पता चल जाता है हर्षिता की कार इस समय इलफोर्ड में है। 14 नवंबर की सुबह जब पुलिस उस कार की डिग्गी को खोलती है, ये नजारा देखकर पुलिस भी कांप जाती है। वो लाश 3 से 4 दिन पुरानी हो चुकी थी और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चल जाता है उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। जब पुलिस पंकज को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाती है तो पुलिस को पता चलता है पंकज 11 नवंबर को इंडिया भाग चुका था। पुलिस को लाश बाद में मिली, कातिल पहले ही देश छोड़ चुका था। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये बन चुका था एक इंटरनेशनल मैन हंट। पंकज इस समय दिल्ली की गलियों में घूम रहा था, ऐसा कातिल जिसने अपनी प्रेग्नेंट बीबी को मार डाला और वो अपने ही देश में बेखौफ घूम रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है एक मर्डर करके किसी दूसरे देश में छुपना इतना आसान? असलियत में पंकज को लगा कि वो भारत में जाकर भारत की भीड़ में खो जाए, लेकिन पंकज को ये नहीं पता था यूके पुलिस ने इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी शुरू कर दी थी। ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी पेंच है, एक लीगल लॉ। यहाँ पर एक बात को समझो, भारत और ब्रिटेन के बीच 1993 में एक प्रत्यर्पण की संधि हुई। इसका मतलब था अगर कोई अपराधी यूके में जुर्म करके भारत भाग आता है तो भारत सरकार उसे वापस यूके भेज सकती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस इतना धीमा है कि इसमें सालों लग जाते हैं। आपको विजय माल्या और नीरज मोदी का केस याद है ना? और बस वही दिक्कत यहाँ भी है। और पंकज दिल्ली में खुलेआम घूम रहा था। 4 मार्च 2025 को एटीएम से पैसे निकालते हुए कैमरे में कैद हो गया और वो जिस ऑटो में बैठता है उस ऑटो में अपना मोबाइल छोड़ देता है। अब अगर लोग उस मोबाइल को पुलिस को सौंपते हैं, पुलिस 50,000 के इनाम रखती है ताकि वो मोबाइल पुलिस को मिल जाए। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम पंकज के पीछे लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी इनकी पकड़ से बहुत ही बाहर था। क्या ये सब एक पुलिस की लापरवाही थी? क्या इनमें से कोई पंकज के अंदर ही अंदर से मदद कर रहा था? अर्शिता के पिता सतबीर सिंह ने दिल्ली के पालम विलेज थाने में दहेज हत्या और प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाया पंकज ही नहीं बल्कि उसके माता पिता दर्शन सिंह और सुनील देवी वो भी इसी जुर्म में शामिल है। वो बताते हैं कि उन्होंने अर्शिता को इतना मजबूर किया, उन्हें दहेज देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी। अब पुलिस ने पंकज के माता पिता को रिमांड पर लिया, लेकिन इस केस का असली कातिल पंकज लांबा वो अभी भी एक साए की तरह गायब। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे दुखद मोड़ आता है। अर्शिता की बड़ी बहन सोनिया आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही है। वो कहती है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। वो इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है। एक परिवार जिसने अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य के लिए विदेश भेजा, कातिल को सजा देने के लिए सिस्टम से भीख मांग रही है। हमारे देश में हर्षिता का केस कोई इकलौता केस नहीं है। हर साल हजारों लड़कियां ऐसे ही लंदन वाले सपनों के पीछे जिंदगी दांव पर लगा देती है। पंकज लांबा आज भी हमारे बीच कहीं पर घूम रहा होगा।
शायद अपना नाम बदल कर या अपनी पहचान को छुपा कर। लेकिन क्या हम एक समाज के तौर पर उन्होंने ऐसी गंदी हरकतें की, क्या मुंह से खुले में घूमने देंगे? इस वीडियो का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस वीडियो को बनाना कोई खबर देना या व्यू छापना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज वो समय है, आप किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। आप या आपके कोई आसपास ऐसी एनआरआई शादी की बात कर रहा है, ये हर चीज की जांच पड़ताल करो। जब तक आपको अपने खुद के अंदर से यकीन नहीं हो तो आप ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना, वरना आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देती। आज का लड़का या लड़की जोश जोश में बहुत सारी चीजें गलत कर देती है, लेकिन उनका पछतावा उनके माता पिता को होता है। बच्चा होता है, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, वो कमाता है, उनके अपने सपने होते हैं, लेकिन एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। आपका इस वीडियो को एक शेयर उस कातिल को ढूंढने में मदद करे। अर्शिता को इंसाफ तब मिलेगा जब पंकज लांबा जेल के शिकंजे में होगा। आपने इस केस को शुरू से अब तक सुना, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर गलती किसकी थी? क्या उस 23 साल की अर्शिता की जिसने एक नई जिंदगी का सपना देखा, या फिर उस पिता की जिसने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी की कमाई को दांव पर लगा दी? अर्शिता के पिता सतवीर सिंह की आंखों के आंसू हमें एक बात सिखाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस डर से अपनी बेटे को नरक में कभी भी वापस मत भेजना, क्योंकि हर्षिता ने शिकायत की थी, उसने दबाव में आकर उस शिकायत को वापस ले ली, लेकिन काश उस वक्त उसे शिकायत वापस लेने से किसी ने रोका होता। आज भी सोनिया की बड़ी बहन और उनके पिता कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिले। क्या इन धूल भरी फाइलों से अर्शिता का नाम निकले? क्या कातिल को उसकी सजा मिलेगी? दोस्तों हमेशा जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, मैं तो आपसे हैप्पी न्यू ईयर बोलना ही भूल गया, तो सारे भाई और बहनों और मेरे दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर, और सब अपने सपनों को पूरा करो। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी किसी का बुरा मत करना। आप आज किसी का बुरा करोगे, कल आपके साथ भी वही होगा, इसलिए हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहो।